देयर, देयर और देयर, ये तीन अलग अलग स्पेलिंग वाले देयर एक जैसे प्रोनाउंस तो हो रहे हैं, लेकिन तीनों की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इन तीनों में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोग संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखने के बाद इस पर्टिकुलर चैनल पे इंग्लिश के हर एक टॉपिक पर ऐसे ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कुछ भी आपको सर्च करना है इस चैनल पे आपको मिलेगा। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के पास शेयर करके उन्हें भी सजेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करके शेयर करने के लिए। अब चलिए देखते हैं इन तीनों देयर में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें THERE इस देयर की, तो ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। चाहे सेंटेंस में एक नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है दोस्तों। तो एक तो इस मीनिंग में आता है, और दूसरा ये किसी प्लेस के सेंस में भी आता है, जहां पे देयर का मतलब वहां होता है। अभी इसको हम एग्जाम्पल से बहुत डिटेल में समझेंगे। दूसरा आपका THER, ये देयर एक एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले किया जाता है, और इस देयर की हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों उनका, उनकी, उनके, ऐसा कुछ सेंस आता है। और तीसरा देयर का मतलब होता है दे आर या देवर, ये इसकी मीनिंग होती है। यानी हम दे के साथ किसी ऐसी प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे जिसके लास्ट में आर ई होता है, ये मतलब होता है इस एपोस्ट्रोफी आर ई का। आओ इसको एग्जांपल से समझो। सबसे पहला THERE देयर, जैसे आपने कहा देयर इज अ डॉग इन द यार्ड, यानी आंगन में एक कुत्ता है। अब आप ध्यान से देखो, इसका ट्रांसलेशन है आंगन में एक कुत्ता है। तो एक कुत्ता है इन द यार्ड, आंगन में, अर्थात देयर की अपनी तो कोई मीनिंग ही नहीं आई, तो ये इंट्रोडक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉग की संख्या एक है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया, यहाँ पे स्टार्स की संख्या बहुत है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया। अर्थात हम THERE जब शुरुआत करते हैं तो इसके बाद की वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है साथियों। डिपेंड करता है बात का नाउन कैसा है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल लगा दीजिए। दूसरा एग्जांपल है आई वेंट देयर, मैं वहां गया। मैं वहां गया मतलब कहाँ, किसी किसी ना किसी प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने प्लेस के लिए रिप्रेजेंट किया। अगला एग्जांपल है देयर इज अ पार्क ओवर देयर, आपने इज लगाया क्योंकि पार्क की संख्या सिंगुलर है, ठीक है। अब देयर इज अ पार्क ओवर देयर, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये देयर जो है किसी प्लेस के लिए हो गया कि वहां पर एक पार्क है, वहां एक पार्क है, ये है वहां, अ पार्क एक पार्क है, और इसकी अपनी कोई मीनिंग इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक ऐसे ही देयर आर मेनी शॉप्स देयर, वहां बहुत सारी दुकानें हैं, और देयर इज अ रिवर देयर, वहां पर एक नदी है। तो आप ध्यान से देखें तो पहला वाला इंट्रोडक्टरी हो गया और दूसरा वाला प्लेस को रिप्रेजेंट किया। क्लियर हो गया पूरी तरीके से देयर। अब बारी आती है दूसरे वाले देयर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देयर एक एडजेक्टिव है साथियों, यानी ये हमेशा किसी नाउन से पहले लिखा जाएगा। जैसे देयर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, उनका डॉग बहुत फ्रेंडली है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर करिएगा, अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल करिएगा। देयर सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो देखिए, एक नाउन से पहले लिखा आपने, आई सॉ देयर कार इन द ड्राइववे, तो देयर कार नाउन से पहले। देयर हाउस इज ऑन द कॉर्नर, देयर हाउस इज ऑन द कॉर्नर। तो तीनों सेंटेंस में एक नाउन से पहले यूज किया गया है, और नाउन सिंगुलर था इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर लगाया। हो सकता है प्लूरल होता तो देयर हाउसेस होता, तो आपको आर लगाना पड़ जाता। अब आती बात तीसरे वाले देयर की, इसमें दे एपोस्ट्रोफी आर होता है। जैसे दे आर गोइंग टू द पार्क, यानी दे आर गोइंग टू द पार्क, दे आर, देयर मतलब दे आर। ठीक ऐसे ही आई थिंक दे आर हैप्पी, मुझे लगता है दे आर हैप्पी, शॉर्ट पे लिखा जाता है देयर। और तीसरा है दे आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, वो ट्रिप के लिए एक्साइटेड है, तो दे आर, दैट इज देयर। क्लियर हो गया साथियों। अर्थात इस पर्टिकुलर देयर में THEY ये आपका सब्जेक्ट होता है, और इसी के लिए जो आप वर्ब यूज करते हैं, चाहे आर हो या वर हो, ये आपकी इसी प्लूरल सब्जेक्ट की प्लूरल वर्ब होती है, जिसको हम इस तरीके से शॉर्ट में यूज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है साथियों, ये तीन सेंटेंसेस हैं, इसके किसी में ये वाला दिया रहेगा, किसी में ये, तो किसी में ये। दोस्तों, आपको इन तीनों सेंटेंसेस को फिल करना है और हमें कमेंट में बताना है कि आपने किस में कौन सा देयर सेलेक्ट किया है। दोस्तों, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके पूछे गए सवाल पर जरूर कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा साथियों। मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संदीप केसरवानी इंग्लिश। ये यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और स्पोकन इंग्लिश की सारी क्लासेस अवेलेबल होगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे साथ डेली आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, छोटी वीडियोस में भी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है।
क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, मतलब सब कुछ बहुत सारा है दोस्तों, बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट है। सो जरूर सब्सक्राइब करें संदीप केसरवानी इंग्लिश, और शेयर भी कर दें। प्यारी क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी साथियों। चलिए फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और दिए गए होमवर्क को कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा साथियों। इसके अलावा अगर कुछ डाउट रह जाता है तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।